अलीमीन गंडापुर साहब की जितनी दफ़ा इमरान खान से मुलाकात होती है उसके बाद एक ऐसा धांसू सा बयान ज़रूर आता है। मुझे लगता है कि उनसे मुलाकात के बाद या तो वो ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं तो या उधर से ज़्यादा कुछ दबाव ऐसा आता है जिसका इजहार उनके किसी न किसी बयान से होता है। अभी वाली स्टेटमेंट जो है वो भी काफ़ी ख़तरनाक वाला बयान है। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। बताइए जनाब, बड़ा सख्त किस्म का। नहीं सर, ये तो सबसे ज़्यादा आज की हिस्ट्री में अगर कभी गंडापुर ने बयान दिया है तो सबसे मजाकिया। और इसकी बात, मेरा तो कोलीग रह चुका, मेरा दोस्त भी है, ये सिर्फ उसने मैसेज किया है कि खान साहब को जाकर बता दें कि उसने बोला, इसमें तो जान ही नहीं है इस बात के अंदर। आज तो बिल्कुल ही दिल से नहीं है, दिमाग से भी नहीं है, बस खाना पूरी कर रहा है। जैसे आप मुझे बुला के बोले कि जापानीज रेस्टोरेंट के अंदर सुशी खाने बुलाए और मुझे उसमें कढ़ाई रख दे तो मैं किस मुंह से खाऊंगा। ये आप उनको मजाक कर रहे हैं लेकिन बड़ा सख्त बयान है। नहीं सर, नहीं है ना सर, नहीं है सर, नहीं। गंडापुर बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है सर। गंडापुर गवर्नमेंट के साथ बड़ा प्यार से बातें कर रहा है सर। तो ये वाला पैगाम जो था असेंबली में कहा कोई नहीं सर, ये तो सिर्फ इमरान के लिए था। इमरान खान साहब के लिए कोई, अच्छा इमरान खान साहब को भी कोई पहुंचाएगा नहीं ये बात। उन सबको भी पता है पहुंचाने वालों को कि ये उसने जापानीज रेस्टोरेंट के इनवाइट पे आया और कढ़ाई उसको दे दी है। उसका मूड ही खराब, ना उसका दिल है, ना दिमाग है, ना बॉडी लैंग्वेज साथ है। क्योंकि इसको बिल्कुल भी, ये तो आज की, इससे पहले की स्टेटमेंट शायद मैं कहता 1% 2% जान है। अब तो मुझे पता है सर। मतलब आप क्या चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, और क्या चाहते हैं, क्या करे वो? सर छोड़े ना, मैं बड़ा हूँ इस पार्टी के अंदर से, उसे कहे कि इस्लामाबाद आ जाए, कब्जा तो बहुत आ जाए, इसी वेव के साथ आ जाएगा सर। मैं आपको बता, आज ट्रेजरी और अपोजिशन में बैठा हूं। या इमरान खान में ये ख्वाहिश मौजूद है कि केपी से कोई लॉन्ग मार्च लेकर अलीमीन गंडापुर इस्लामाबाद खान साहब की ख्वाहिश तो ये है कि वो फिर आई डोंट नो को हदायत हो जाए। वो अभी भी एक जेन्युइन मौला जो ढूंढ रहे हैं 9 मई वाले, वो अब नहीं उनको मिलेंगे। 9 मई वाले जो मर गए हैं, फंस गए हैं, ख्वार हो गए हैं, जिनको ला हमने छोड़ दिया और हमने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान की ख्वाहिश मौजूद है कि और धरना हो इस्लामाबाद? तो धरने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी सियासत को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। इस झगड़े से निकलें। झगड़ा भी करेंगे जब मजबूरी हो, लेकिन ये झगड़ा जो हम करने बैठ गए तो दुश्मन वाली झगड़ा कर रहे हैं। हम दुश्मनों से थोड़ी हैं, हम मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं है। मैं नून का मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो सकता हूँ, दुश्मन नहीं हो सकता। अभी तो आपने सबने आपको मोहब्बत से सेनेटर बनाया। नहीं सर, मुझे किसी सबने नहीं बनाया सर, मैं आपको बड़ा क्लियर रखूँ। मुझे एमक्यूएम ने सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, मुझे किसी सब ने नहीं किया सर। मैं नून लीग के पास ना चल के गया हूँ, ना मैंने मांगा है। ना राना साहब के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा रहा है। जब इनके ऊपर गलत केस भी बना था, मैं काबीना में लड़ पड़ा था। बात कर दी ना आपसे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल एहतराम है सर। जरदारी साहब ने आपको गलत गाली है। जरदारी साहब मेरे बड़े हैं सर, मुझे तो कोई शर्म नहीं सर। जो है वो मुंह पे भी हूँ। मैं पीठ पीछे ये नहीं कर सकता सर कि पीछे कहूँ, सामने जाएगा मैं आप बहुत अच्छे, बाहर जाएगा ये बहुत बुरे। नहीं सर, नहीं। या मैं दुश्मनी करता हूँ, या मैं दोस्ती करता हूँ, या मुखालफत करता हूँ। राना साहब के लिए मैंने जंग लड़ी है मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वजीर आजम के, दोनों को कटहरे पे खड़ा किया था मैंने, कहा गलत केस बनाया है। वो और बात है, राना साहब हमारे लिए बोल रहे, किसी भी कबीले का भी जिक्र करते हैं, वो क्लिप्स आते रहते हैं हमारे पास। मैं तो इग्नोर इसलिए करता हूँ, राना साहब से मेरा ताल्लुक है, कोई बात नहीं। अगर वो कह रहे तो कह रहे थे, उनको पता है जब भाई खड़ा होगा तो जड़े में मारेगा। राना साहब के ऊपर हेरोइन का केस किसने बनवाया था? सर 3rd क्लास केस था, झूठा केस था। उस काबीना में का राना साहब मौजूद है, इनसे अभी पूछे आप कौन था उसके पीछे? आपने मुझे जियो के, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस था कौन उसके पीछे? उसके पीछे जो उस वक्त की जो वजीर था या जो उस वक्त के लोग थे, उन सबने मैंने वजीर तो कहते मैं नहीं था, वो तो कहते हैं हमने उससे हेल्प लिया था, उसने कसम उठाई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर की थी ना, वजीर आए कहता। देखिए सर, एएनएफ की आप बात कर रहे हैं तो मैं एएनएफ को कब ब्लेम क्यों तब ब्लेम करूंगा जब मैं उसका मिनिस्टर ना होता। मिनिस्टर अगर है और एएनएफ कर, मैं अगर किसी जगह वजीर हूं और मेरे नीचे 2 स्टार कोई ये काम करे तो अगर मैं बहुत ही मजबूर कमजोर होऊंगा तो मैं आके ये बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया, इसने किया। ये तो मेरी बड़ी क्लैरिटी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं राना साहब से, आप अभी पूछें, राना साहब मौजूद है कि राना साहब, हम पॉलिटिशियंस की वो बड़ी तेज होती है, हमें पता चल जाता है किसने क्या बात की मेरे लिए। राना साहब मुझे जियो के प्रोग्राम के अंदर मिले नीचे, उन्होंने मुझे कहा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि तुम कैबिनेट में खड़े हो जाओगे मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे मुखालिफ हो। मैं सर, मैं पार्टी का मुखालिफ हूँ, ये नाजायज आपके साथ हो रहा है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि ये एक झूठा और 3rd क्लास और घटिया केस बनाने की कोशिश की है। इमरान को पता था?
नहीं, इमरान खान साहब को पता नहीं था, इमरान खान साहब ने यकीन किया, दूसरी दफा थी, लेकिन थर्ड टाइम और फर्स्ट जब टाइम DGNF को बुलाया गया तो उसने इमरान के सामने कहा था, उन्होंने क्लियर किया था, मैंने उसके बाद वीडियो दिखाए। क्या बोला था DGNF ने? उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिनिस्टर की बात को इंडोर्स किया था कि वो DGNF भी बड़ा क्लेवर आदमी होता है, जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है प्रेजेंटेशन देने तो हर चीज़ मिनिस्टर की अप्रूवल से, मिनिस्टर के इशारे से चलता है, और मिनिस्टर को मुखातिब कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल ये किया ANF के साहब से कि आप मुझे वो वीडियो दिखा दें, तो मुझे मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि उस राणा सदाम साहब का गनमैन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गनमैन इतने प्राइवेट मेरे पास भी बहुत है अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन क्या मैं स्टेट के ऊपर तान सकता हूँ? तो मेरा बाप भी नहीं तान सकता।